कि किसी ने अगर रेलवे की जमीन पे या सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण किया तो 10 से 20 साल की सजा मिलेगी, 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी और नागरिकता खत्म होगी, और यह सब 1 साल के अंदर होगा। किसी की हिम्मत है सड़क के किनारे अवैध निर्माण करने की? अगर कानून हो कि अगर किसी लेखपाल, पटवारी, कानून गो, तहसीलदार, पेशकार, थानेदार, हवलदार ने रिश्वत लिया, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे और 20 से 50 साल की सजा देंगे, वो भी साल भर के अंदर। घूसखोरी रहेगी, बचेगी क्या? घूसखोरी चलेगी क्या? अरे इस देश में जो समस्या है उसका मूल कारण यह है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। आप धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए और साल भर के अंदर 20 से 50 साल सजा दीजिए। है कोई हिम्मत किसी की जो धर्मांतरण कराने की जरूरत करेगा? अवैध घुसपैठ के खिलाफ कानून बनाइए, जैसे सिंगापुर ने बनाया। अगर इल्लीगली आए और 3 महीने से ज्यादा रुक गए तो 50 साल के लिए जेल में डालूंगा, और वो भी साल भर के अंदर। एनआरसी करना ही नहीं पड़ेगा, एनआरसी लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सारे भाग जाएंगे यहां से, सारे भाग जाएंगे। और कानून बनाने की कोई लागत होती है क्या? तो आप सोच रहे होंगे कानून बन क्यों नहीं रहा? ये सवाल चल रहा होगा, कुछ लोग मन में चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा। कानून बनाने के लिए सेंट्रल लेवल पे कुछ मामलों में तो सामान्य बहुमत चाहिए होता है लोकसभा राज्यसभा में, और कुछ मामलों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है लोकसभा और राज्यसभा। दुर्भाग्यवश बीजेपी के पास लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में आज तक बहुमत नहीं हुआ। लेकिन अधर्म का नाश करने के लिए कुछ ऐसे भी कानून बदलने पड़ेंगे जिसमें लोकसभा में भी 2/3 चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए। इसलिए अब की बार और क्यों अब की बार 400 पार चाहिए गुलामी का नाम मिटाने के लिए। अब की बार 400 पार चाहिए गुलामी का निशान मिटाने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए नहीं। यह भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब की बार 400 पार किस लिए चाहिए? मुद्दों, कुछ काम करने के लिए। कोई पूछे अब की बार 400 पार क्यों चाहिए तो बता देना 400 पार इसलिए चाहिए। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था 4-4 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए कि आपकी बात अशोकनगर में आप लिखिए, बॉम्बे वाले भी पढ़े, गुजरात वाले भी पढ़े, इसलिए लिखना जरूरी। आपकी बार 400 पार इसलिए चाहिए, इस देश में अभी भी 225 अंग्रेजी कानून चल रहे हैं। 1,500 कानून खत्म हो गए, 225 अभी भी चल रहे हैं। अब की बार 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा फटाफट जजमेंट करने के लिए। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने के लिए संविधान के आर्टिकल 20 में बदलाव करना पड़ेगा। और आर्टिकल 20 में बदलाव करने के लिए लोकसभा में भी 2/3 चाहिए, राज्यसभा में भी 2/3 चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट है। ये जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जहर घोला गया है उसको खत्म करना पड़ेगा। उसको खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल 30 को खत्म करना पड़ेगा। और आर्टिकल 30 को खत्म करने के लिए लोकसभा में भी 2/3 चाहिए, राज्यसभा में भी 2/3 चाहिए। इसलिए अब की बार
धर्मांतरण हमारी राष्ट्र के सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण के कारण हमारी डेमोग्राफी बदल रही है। धर्मांतरण को खत्म करने के लिए आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा, और आर्टिकल 25 को बदलने के लिए 2/3 लोकसभा में भी चाहिए, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। इसलिए चाहिए अब की बार तो कुछ कानून ऐसे हैं जिनके लिए तो सामान्य बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन कुछ कानून बदलने के लिए, कुछ समस्याओं को खत्म करने के लिए संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली ये संविधान भारत के लिए बना है, भारतीय इस संविधान के लिए नहीं बने हुए। ये संविधान किसके लिए बना हुआ है? इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य का मतलब ही होता है धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। और इसीलिए जो संविधान पहले बना था इसमें राम दरबार बना हुआ था। ओरिजिनल संविधान में राम राज्य था, राम लक्ष्मण सीता जी का चित्र था। नेहरू जी ने निकाल दिया, उनको राम जी से बहुत नफरत थी, लेकिन इसमें था। उन चित्रों को वापस लाने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। भारत के संविधान में राम दरबार था, राम लक्ष्मण सीता जी का चित्र था। भारत के संविधान में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, यह भी एक चित्र था। भारत के संविधान के एक पार्ट में हनुमान जी का चित्र था। भारत के संविधान के एक पार्ट में गौतम बुद्ध का चित्र था। भारत के संविधान के एक पार्ट में महावीर जी का चित्र था। भारत के संविधान के एक पार्ट में गुरुकुल का चित्र था। एक में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, एक में रानी लक्ष्मीबाई थी। भारत के संविधान के चैप्टर 15 में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का चित्र था। अगर इन चित्रों को नहीं निकाला होता तो भारत में कभी संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ पाते क्या? जोर से बोलिए जरा। और संविधान में अगर राम लक्ष्मण सीता जी का चित्र होता तो रामायण पढ़ाने का कोई विरोध कर पाता क्या? अगर संविधान में कृष्ण भगवान का चित्र होता तो भगवत गीता को पढ़ाने का कोई विरोध कर पाता क्या? नहीं। कोई कोर्ट उस पर इंटरफेयर करती क्या? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? नहीं। संविधान में अगर हनुमान जी का चित्र होता तो सुबह की प्रार्थना में हनुमान चालीसा को कोई विरोध कर पाता क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। ना हाई कोर्ट रोक पाती, ना सुप्रीम कोर्ट रोक पाती। इसलिए संविधान में उन सारे चित्रों को वापस लाने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में। इसलिए चाहिए अब की बार क्लियर हो रहा है कि नहीं? अभी आप लोग सोच रहे होंगे 400 पार क्यों हुआ। ये 400 का आंकड़ा आया कहां से? अब उधर नहीं बताया जिसने नारा दिया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्यों चाहिए। सच को सबके सामने कहने में डरना थोड़ी चाहिए। सच यही है, चित्र हटाए गए, चित्र वापस आना चाहिए। अब लेकिन क्या होता है, जैसे बबूल का पौधा छोटा हो तो कोई बच्चा भी जाकर उसको उखाड़ के फेंक सकता है, उसको कांटा वाटा नहीं चुभेगा। इतना छोटा सा अगर बबूल का पौधा हो तो कोई भी जाएगा उसको उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन अगर वो बबूल 20 साल के बाद उखाड़ना हो तो कोई बच्चा उखाड़ सकता है क्या? बच्चा छोड़ो, बड़े भी नहीं उखाड़ सकते। 5-7 लोगों को लगना पड़ेगा, वो भी पहले कांटे वांटे उसके धीरे धीरे कम करने पड़ेंगे, नहीं तो वहां जड़ तक पहुंचने में कांटे चुभ जाएंगे। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेज में आसानी से हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा देर से करने पे बड़ी समस्या होती है। अपने शरीर की बीमारी को देख लीजिए।
शुरुआत में अगर बुखार हो, 1-2 टैबलेट खा लीजिए, कालपोल खा लीजिए, पैरासीटामोल खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने 1 महीने तक अगर बुखार की दवा नहीं लिया तो टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड हो जाएगा तो लंबा समय चाहिए, कई सारा उसमें इलाज करना पड़ेगा। तो भारत में यही हुआ है। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि भारत में सबसे पहले जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। भारत में पहले उन चीजों को बदला जाए जिसके कारण हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हमारी परंपरा खराब हो रही है,